Good morning friends, this is Dr. Shobhit Gupta, consultant plastic surgeon from Delhi. In this video, I will be explaining you about the surgery of breast implant. कि सर्जरी ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे होती है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और किस किस तरीके से हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है एक सिलिकॉन का एक लूज सी एक चीज़ होती है जिसको मतलब इम्प्लांट बोलते हैं। वो सिलिकॉन का बेसिकली बना होता है। तो वो जो आपका ब्रेस्ट की स्किन है उसके नीचे डालनी होती है। तो जो आपका जैसे अगर हम आपको साइंटिफिकली समझाया जाए तो एक लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर स्किन है जिसमें आपका का निप्पल एरियोला है, उसके नीचे आपका जो फैट है, जो मतलब ब्रेस्ट फैट है, ब्रेस्ट फैट के नीचे ग्लैंड है, ग्लैंड के नीचे मसल है और मसल के नीचे आपका पोनी स्ट्रक्चर होता है। तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है वो बेसिकली हम दो प्लेन में हम लोग डाल सकते हैं। एक होता है सब ग्लैंडुलर और एक होता है सब मस्कुलर। सब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि जैसे आपका मसल है जब उसके ऊपर हम लोग मतलब आपका इम्प्लांट डालते हैं, जैसे स्किन, उसके नीचे फैट, फैट के नीचे ग्लैंड और ग्लैंड के नीचे हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। दूसरा है आपका सब मस्कुलर। सब मस्कुलर क्या है कि जो आपका नीचे मसल है, पेक्टोरालिस मसल, उसके नीचे हम लोग इम्प्लांट डालते हैं। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला प्लेन डालना है? वो हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्किन बहुत लूज है, बहुत ज़्यादा पतली स्किन है, तो और अगर आपका अपना फैट बहुत कम है तो हम लोग सब मस्कुलर मतलब उस पर हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब मस्कुलर डालने पे आपका अपर वाला जो होता है बॉर्डर होता है वो उतना विजिबल नहीं होता। और दूसरी चीज़ है अगर आपका स्किन बहुत मोटी है या आपका फैट बहुत ज़्यादा है तो हम लोग सब ग्लैंडुलर प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब ग्लैंडुलर में क्लीवेज बहुत अच्छी आती है। तो जो भी आपके लिए सबसे अच्छा रहता है वो हम लोग प्रेफर करते हैं, मतलब वेदर इट इज सब ग्लैंडुलर और सब पेक्टोरल। दोनों ही प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपना नॉर्मली लैक्टेट कर सकते हैं, कोई सेंसेशन लॉस नहीं होता, कोई ब्रेस्ट में स्टिमुलेशन में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी इसमें कोई विजिबल स्कार नहीं आता है, कोई भी आपका आगे जाके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। दोनों ही प्रोसीजर्स एब्सोल्युटली सेफ है और दोनों ही प्रोसीजर US FDA अप्रूव्ड है। सेकेंड जो चीज़ होती है कि भाई कौन सा हम लोग कहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली इंसर्ट करते हैं इंफ्रामेमरी क्रीज से। इंफ्रामेमरी क्रीज क्या होती है? जैसे जो हमारी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के नीचे का जो एक फोल्ड बनता है वहाँ पे हम लोग इंसिजन देते हैं। तो वहाँ पे जो हम लोग कट देते हैं वो बहुत छोटा सा ना कट होता है, हार्डली 4 to 5 सेंटीमीटर का कट होता है, जो बिल्कुल दिखता नहीं है क्योंकि वो फोल्ड में आ जाता है। और वो छोटे से मतलब कट में हम लोग इम्प्लांट अंदर डाल देते हैं। जो पहले ज़माने में ट्रांस एक्सिलरी भी दिया जाता था या किसी मतलब कोई लोग निप्पल के थ्रू भी प्रेफर करते हैं, लेकिन किसी भी और प्रोसीजर से उतना नेचुरल रिजल्ट नहीं आता जितना इंफ्रामेमरी क्रीज के इंसिजन से आता है। तो हम लोग नॉर्मली जो ज़्यादातर इम्प्लांट्स करते हैं वो लोग हम लोग मोटिवा के ब्रेस्ट इम्प्लांट थ्रू इंफ्रामेमरी क्रीज और आइदर सब ग्लैंडुलर और सब पेक्टोरल करते हैं। ये सारे ही प्रोसीजर्स FDA अप्रूव्ड है एंड ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर्स हैं और विदाउट एनी मेजर साइड इफेक्ट्स। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं या आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके आप हमारे FAQs में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।